बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो स्माइली फेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाहर से ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और आप ये घर पर बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। तो आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। उन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। बहुत अच्छे से बॉयल करके उनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया और उन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी। तो आलूओं को बहुत ही अच्छे से मैश करना है कि इसमें आलू का एक भी चंक्स, एक भी दाना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। बिल्कुल फाइन मैश कीजिएगा। आप चाहें तो छन्नी की मदद से भी छान सकते हैं या ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएँ, इसमें शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून और कॉर्नफ्लावर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। 2 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर शामिल किया है और अब हम हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल से इसमें यही 3 इंग्रेडिएंट जाते हैं, बट आपने कॉर्नफ्लावर का ख़्याल रखना है। कॉर्नफ्लावर अगर आपको कम लग रहा है, आप फ्राई करके चेक कर लें। अगर आपको कॉर्नफ्लावर कम लग रहा है तो आप मज़ीद 1 आध टीस्पून और ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। कॉर्नफ्लावर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर 2 एंड हाफ टेबलस्पून लिया था, तो बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको कम लगे आप 1 टीस्पून मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब मैंने अच्छे तरीके से आलू को मिक्स कर लिया और ये एक डो की फॉर्म में आ गया। तो मैंने हाथ की मदद से इसे पहले फैला लिया है और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से मैं इसे बेल लूँगी। और बेलने के बाद जी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कोई कटर ले सकते हैं, कटर ना हो तो आप इस तरह का मेरी तरह का कोई ढक्कन ले सकते हैं। कटर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो आप इस तरह से ढक्कन की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, हर चीज़ घर में मौजूद होगी और आप ये ईज़िली रेसिपी बना सकेंगे। मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपीज़ लाती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा जो है वो हम हटा देंगे, उसको दोबारा से हम बेल कर तो उसके मज़ीद हम और कटिंग करके तो स्माइली फेस बना लेंगे। अब आइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉ ली है और स्ट्रॉ की मदद से इस तरह से हम आइज़ बनाएंगे। देखें बहुत ही ईजीली बन जाती हैं। तो अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आइज़ मैंने बना ली हैं। अब चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसका फेस बनाएंगे। ये इस तरह से हम इसका मुंह बना लेंगे। तो देखा आपने, बहुत ही इजीली हमने इसकी शेप बना ली है और ये रेसिपी भी बहुत ही इजी है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आप ये टी टाइम पर स्नैक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें, बच्चे बड़े सभी खुश होंगे। और देखा आपने कि बनाना भी नहायत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, बस छोटे छोटे पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है और आलू बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मैश करने हैं। और जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ी-सी मोटी रखनी है, आपने बहुत पतला नहीं करना है इसे। जैसे बिस्किट की थिकनेस होती है ना, इतना थिक आपने इसे रखना है। उसके बाद ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। ना ही लो फ्लेम होगी, ना ही हाई होगी। हाई होगी तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, ये क्रिस्पी नहीं होंगे, और लो फ्लेम होगी तो टूटने का डर हो सकता है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट मैंने इन्हें फ्राई किया था और 7-8 मिनट में बहुत ही अच्छा इन पर कलर आ चुका था। यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और देखिए माशाल्लाह एक साइड पर कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट मज़ीद हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते और गोल्डन कलर नहीं आ जाता इन पर, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो स्माइली फेस या पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी सारे स्नैक बनाकर तैयार कर लेंगे। देखा आपने, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं, बिल्कुल इनकी शेप ख़राब नहीं हुई है। बस आपने ऑयल के टेम्परेचर का ख़्याल रखना है और जो है 7-8 मिनट आपने इसे फ्राई ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये क्रिस्पी और मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट होने वाली है। आपने ये आज ही रेसिपी
ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और देख लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने परफेक्ट और कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह की टेस्टी हमें रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की आसान और सिंपल सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।